बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस न्यू कोर्स में टोटल 5 यूनिट्स हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी जो ये 5 यूनिट्स हैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर करूँ। आइए अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इस यूनिट को समझने से पहले, इसके टॉपिक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्या है। अगर प्रॉब्लम का हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसे कहते हैं मसला। प्रॉब्लम जो है वो मसले को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो जब हमारे जहन में प्रॉब्लम मतलब आता है लफ्ज़, तो इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक टेंशन है, परेशानी है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब है कोई ऐसा काम या ऐसी चीज़ जिसने अभी सॉल्व होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने खाना बनाना है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एक मसला है। आपने पानी पीना है तो ये भी आपके लिए एक मसला है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम के असल डेफिनेशन की तरफ। ए प्रॉब्लम इज़ ए अनप्रोसेस्ड आइटम्स। प्रॉब्लम जो है वो एक अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं। वो आइटम्स जो अनप्रोसेस्ड हों। अनप्रोसेस्ड का मतलब क्या है? जिसे अभी अमली शक्ल उसकी ना बनी हो, ठीक हो गया। अब जो है प्रॉब्लम की समझ आ गई। मतलब प्रॉब्लम जो होती है वो एक ऐसा ऐसा काम है या ऐसी चीज़ है जिसने अभी सॉल्व होना है। जैसे मैंने खाना बनाना, तो ये भी मेरे लिए एक मसला है। कोई भी काम करना है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई भी काम करना है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, बैठना है, सोना है, उठना है, इस तरह सारे के सारे काम हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में प्रॉब्लम क्या होती है? हमने कंप्यूटर यूज़ करना है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर बनाना है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर के ज़रिए कोई काम करना है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में प्रॉब्लम को इस तरह से समझा जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है स्टूडेंट्स। आगे पीछे स्टेप्स ना कीजिएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ। जैसे मैंने बिरयानी बनानी है ना, तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे देशकी चाहिए। देशकी में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं प्याज कट करके डालूँगी, ठीक है, और फ्लेम ऑन करूँगी इस तरह। मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि मैं देश की लूँ, पहले ही उसमें चावल डाल दूँ, फिर उसके बाद ऑयल डालूँ, पानी डालूँ। इस तरह से नहीं हो सकता। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो करके ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब वो कौन से स्टेप्स है जिसे हमने फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उन स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये जो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने किस मसले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज ए वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। अब इससे क्या मतलब है? हमारी सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, जो मसला हमारे सामने है, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। हमें साफ सुथरे अंदाज में पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। जो मसला है वो हमें अच्छे से पता भी है या नहीं। वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि हमें उस मसले के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए कि हमारा मसला है क्या, ठीक है। एम्बिग्यूटिस का मतलब ये होता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए उस मसले में। हमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मसला मसला दरअसल हम उसमें ना चले जाएं अंदाज़ों में कि मसला हमारा है क्या। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, इससे मुराद ये होता है कि हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में एक पूरी इमेज होनी चाहिए, क्लियर इमेज, कि हमारा मसला है क्या, ठीक है। अब जो है इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व। मतलब इजीली हम इसे अंडरस्टैंड करें, हम अपने मसले को, और सोल्व कर सकें, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम दो तरह की होती है। प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होती है या वेल डिफाइंड नहीं होती। अगर तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो सबसे अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसको वेल डिफाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब देखें, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड देन व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि अब बुक वालों ने क्या किया, 3 स्ट्रेटजीज दे दी हैं। इनको फॉलो करते हुए, मतलब एक ना एक ही मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन स्ट्रेटजीज में से किसी एक को फॉलो कर लें तो हमारी जो प्रॉब्लम है किसी हद तक वेल डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अब उन स्ट्रेटजीज को देखते हैं कि वो स्ट्रेटजीज क्या हैं। वो 3 स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस एंड ड्रा ए पिक्चर। ये 3 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए इनमें से एक पकड़ लो और इसको एक को फॉलो कर लो तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको कह देती हूँ, अच्छा पहले मैं एग्जांपल देती हूँ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं हम। मैं आपको कह देती हूँ कि आपने करना है, एक टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। टॉपिक मोबाइल फ़ोन है, इसके आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपनी अपनी नोटबुक पे लिख के लेके आने हैं। हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन एक टॉपिक है वो हमारा हो गया होमवर्क। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख के लेके आने हैं, और ये मैंने कल चेक करना है और कल तक का आपके पास टाइम है, आप लिख लें। तो ये आप ही करते हैं कि आप फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास होगी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं होती तो उसकी एग्जांपल किस तरह से लें? अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में से आपका टेस्ट है कल, और आपने टेस्ट तैयार करके आना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, मैंने आपको क्या नहीं बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि टेस्ट के कितने मार्क्स होंगे, किस लिहाज से आप तैयारी करना शुरू करें। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि टेस्ट जो है उसमें मैं क्या क्या दूंगी, मतलब मैंने पैटर्न आपको नहीं बताया। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने बस ये कह दिया कि स्टूडेंट्स आपने ये करना है, ये टॉपिक पकड़ें और मतलब चैप्टर लें, और आपने ना इसका टेस्ट तैयार करके लेके आना है। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे घर, बैकग्राउंड नॉलेज क्या होगा, गेन करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे, आप कोई मेरा पुराना टेस्ट दिया हुआ निकालेंगे, आप उसमें देखेंगे मिस ने क्या पैटर्न दिया हुआ था। पिछली बार मिस ने क्या किया था कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, एक लॉन्ग दे दिया था, 2-4 एमसीक्यूज दे दिए थे। इसके अकॉर्डिंग मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग करके तैयारी आ जाते हैं। आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी वेल डिफाइंड। आप क्या करेंगे, अब देखिए यूज़ गैसेस। अब यूज़ गैस कैसे करेंगे कि आपको नहीं पता कि मैंने जो टेस्ट में है कितने मार्क्स का दिया था, आप उसी टेस्ट को देखेंगे दोबारा, तो आप ये देखेंगे कि 20 मार्क्स का टेस्ट था पिछली बार और मिस ने आधा घंटा दिया था, तो मुझे मतलब इस हिसाब से अपनी स्पीड रखनी है कि मैं 20 मार्क्स का टेस्ट आधे घंटे में कवर कर सकूं, ये कर लूं। ठीक है, तो वो आप गैस यूज़ कर लेंगे उसकी, तो हमारे पास क्या होगी, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो जाएगी। अब ड्रा ए पिक्चर, आप पिक्चर ड्रा करेंगे। अब ये जो ड्राइंग है ना पिक्चर की, मतलब ये आगे इंशाल्लाह हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि पिक्चर कैसे ड्रा की जाती है किसी भी प्रॉब्लम की। और याद रखिएगा एक बात, कि प्रॉब्लम जो है वो पिक्चर के ज़रिए इजीली सॉल्व हो जाती है, इसके बरअक्स के वो प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हो। ठीक है, पिक्चर के ज़रिए बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये पज़ल, ये आपकी बुक में ही दी हुई है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट में इसी टॉपिक में दी, तो मैंने सोचा ये भी सॉल्व कर लें हम। तो अब देखें कैन यू सॉल्व दिस। अच्छा देख, हम ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हॉर्सेस प्लस हॉर्सेस इक्वल 30, वट इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा जी, ये है 30 ना, तो एक हॉर्स कितने का, कितना उसका ऐड करेंगे 30 बने, 10 ऐड करें, तो मैं यहाँ 10 लिखती हूँ। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया, 30 हो गया। अब देखिए हॉर्स क्या हुआ, 10, 10 ऊपर हमने किया था प्लस, स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है ये जो है ना स्टैंड है, आप इसको थोड़ा तिरछा करके देखें, ये स्टैंड, मुझे तो स्टैंड ही लगा है। तो स्टैंड कितने का हुआ, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखें ये स्टैंड क्या हुआ था 4 का, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
अब नेक्स्ट जो है उन्होंने पूछा है कि इन सबको मल्टीप्लाई भी करें ऐड भी करें तो क्या बनता है आंसर। अब हम आंसर निकालते हैं, मैं इसको ज़रा रेस कर दूं ताकि जगह बन जाए। अच्छा जी, हम आंसर लिखते हैं। अच्छा, ये जो सॉक्स है ना, सॉक्स है पता नहीं ये शूज़ हैं, चलो शूज़ कंसिडर कर लेते हैं। तो शूज़ जो है ना वो कितने क्या था, मतलब दो जो हैं वो दो, एक एक हो गया, तो एक शूज़ 1 प्लस हॉर्स क्या हुआ 10 का था, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या किया हमने, स्टैंड जो है वहाँ पे दो थे, यहाँ पर एक स्टैंड है, तो यहाँ पर मतलब वहाँ पे दो स्टैंड क्या थे, 2 + 2 थे ना, 4 थे, तो हम इसका एक स्टैंड 2 का हो गया, तो 2 करते इज इक्वल टू व्हाट। अब देखें, बचपन में हमने पढ़ा है बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स रूल हमें ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं और एडिशन बाद में। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। 2 × 10 इज इक्वल टू 20, 20 + 1 इज इक्वल टू 21। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से इजीली हम किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी पिक्चर पजल की, तो हमने इसीलिए इसको देख के सॉल्व कर लिया। अब देखें, ये जो है मैंने टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि उसकी डेफिनेशन बताई, प्रॉब्लम होती क्या है, कंप्यूटर के फील्ड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप जो है वो हमने फर्स्ट कवर किया है, और इंशाल्लाह बाकी स्टेप्स जो हैं वो आने वाले लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।